हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और मैं छोटी छोटी कहानियां लेकर हमेशा आता रहता हूं आप सभी के बीच में। एक कोई ऐसी छोटी छोटी कहानियां लेकर आता हूं, तो एक छोटी सी कहानी आप सभी के बीच में मैं लेकर आया हूं। एक छोटी सी कहानी ऐसी है दोस्तों। एक जंगल था, जंगल के पास एक गांव था। गांव में एक मूर्तिकार हुआ करता था। वो मूर्तिकार एक दिन पत्थर की तलाश में सोचा कि एक ऐसे पत्थर की उसे वो तलाश थी कि वो पत्थर ढूंढ के उसमें मूर्ति निकाल सके। और तो इस तरह से वो जंगल जाता है। जंगल जाते जाते उसको एक पत्थर का बहुत बड़ा टुकड़ा मिलता है। वो टुकड़ा जैसे ही वो टुकड़ा देखता है वो मूर्तिकार, और वो कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा पत्थर है। इस पे अगर हम कोई भी मूर्ति निकालेंगे तो वो बहुत ही अच्छी बनेगी। और जैसे ही वो मूर्तिकार अपने औजार निकालता है, छेनी हथौड़ी लेकर, जैसे ही पहला वार करता है तो उस पत्थर से आवाज आती है, ओह। तो वो मूर्तिकार रुक जाता है। तो उसके बाद उस पत्थर कहता है कि आप हमें मत छेड़िए, हमको इसी हाल में पड़ा रहने दीजिए, हमें बहुत दर्द हो रहा है। फिर वो मूर्तिकार पत्थर की बात मान लेता है। वो आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद उसे एक दूसरा पत्थर दिखाई पड़ता है। जब वो दूसरा पत्थर दिखाई पड़ता है तो वो मूर्तिकार उस पत्थर को फिर अपनी मूर्ति बनाने के लिए तराशने लगता है। अपनी छेनी हथौड़ी लेकर उस पर मूर्ति के लिए उसको काटने लगता है। तो वो जैसे ही वार करता है तो उस पत्थर से कोई आवाज़ नहीं आती है। और वो पत्थर जितने भी वार हैं वो जिस हिसाब से मूर्तिकार वार करता है उस हिसाब से उसके बाद वो मूर्ति आकार बहुत ही सुंदर रूप ले लेती है। वो पत्थर अब मूर्ति का रूप ले लेती है। जैसे ही फिर उसके बाद वो पत्थर इतना बड़ा था और उस पत्थर से जो मूर्ति निकली वो भी इतनी बड़ी थी। तभी गांव में उसे पता चलता है कि एक गांव में एक मंदिर है, वहाँ कोई मूर्ति नहीं है। तो वो गांव जाता है और लोगों से कहता है कि एक मैंने जंगल में पत्थर पर मूर्ति बनाई है, अगर आप लोग उसको यहाँ लाकर स्थापित करेंगे तो ये मूर्ति आपके मंदिर की शोभा बढ़ाएगी। तो गांव वालों को बहुत ही कहते हैं कि उनको मूर्ति मिल जाती है। तो वो सभी लोग जाते हैं गांव से मूर्ति लेके आते हैं। मूर्ति लाने के बाद वो मंदिर में स्थापित करते हैं। स्थापित करने के बाद लोग कहते हैं कि यहाँ पे जब पत्थर मारने के लिए हम लोग हिंदू धर्म में नारियल फोड़ते हैं ना, उस नारियल फोड़ने के लिए कोई पत्थर नहीं मिला। तो वो कहते हैं कि एक नारियल फोड़ने के लिए भी एक जंगल में पत्थर पड़ा है। जब वो पत्थर उठा लाए यहाँ, उस पत्थर पे वहाँ पे रख दिए जहाँ पे नारियल फोड़ा जाता है। तो सभी लोग आते थे, उस मूर्ति की तरफ सर झुकाते थे और पत्थर था उस पे नारियल पटक देते थे, मारते थे समझ लीजिए। तो वो पत्थर उस पत्थर से कहता है कि आपकी तो पूजा होती है और हमारे ऊपर मारा जाता है, हमको ठोकरें दी जाती है, हम पर लोग पैर रखते हैं। तो उस बहुत ही विनम्र आवाज़ आई उस मूर्ति से कि जब जो आदमी जितना सहता है उसकी उतनी ज़्यादा पूजा होती है, और जो आदमी नहीं सहन कर पाता है उसकी यही स्थिति होती है जैसे आपकी स्थिति रही। तो दोस्तों, छोटी छोटी कहानियाँ हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। इन छोटी छोटी कहानियों से आपके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव तो जरूर आएगा। जो सहता है वही आगे बनता है। दोस्तों, एक कोयले की खान में हीरे को भी पता नहीं होता कि उसकी कितनी कीमत है, लेकिन उसकी कीमत जब होती है जब वो बाहर निकल के खूबसूरत अंदाज में आती है, और तब उसकी लोगों को उसकी कीमत पता चलती है। इस हिसाब से हर आदमी की कोई कुछ ना कुछ कीमत जरूर होती है।